हेलो एवरीवन। सीयूईटी पीजी 2025 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में देखेंगे। फिर भी कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, वहाँ पे आपका रिप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले आपकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आपको इस वेबसाइट पे आना है exams.nta.ac.in/cuetpg। इस वेबसाइट से आपको सीयूईटी पीजी 2025 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा आप ये डायरेक्टली या तो यूआरएल सर्च करो, यहाँ पे आप पहुँच सकते हो, या फिर आप गूगल पे सिंपली सर्च करोगे सीयूईटी पीजी 2025 रजिस्ट्रेशन, तो ये वेबसाइट देखने को आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप आओगे पब्लिक नोटिस के सेक्शन में, यहाँ पे आप देखोगे जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आपका 2 जनवरी को आया है और 2 जनवरी से ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, या कहें एप्लीकेशन फॉर्म, वो फिल करना स्टार्ट हो चुका है। अब ध्यान रखो, ऐसा नहीं करना कि 2 जनवरी से स्टार्ट हो गया तो जल्दी से जल्दी मैं अपना फॉर्म फिल कर दूँ, ऐसा आपको नहीं करना। अभी आप 2-3 दिन का वेट करो। स्टार्टिंग में क्या होता है, फॉर्म में कुछ एरर होता है, वेबसाइट में कोई एरर है, या कई यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे ऐड नहीं होती हैं, और भी कई टाइप के एरर हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए अभी आप स्टार्टिंग में 2-3 दिन स्किप करो, उसके बाद आराम से आप फॉर्म अपना फिल कर सकते हो। लास्ट डेट आपकी 1 फरवरी है, तो ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल लास्ट डेट पे फिल करो। लास्ट डे के 1-2 दिन पहले फिल कर देना, बाकी स्टार्टिंग में 1-2 दिन रुक के आप फिल कर सकते हो, बाकी 20-25 दिन आपको मिलेंगे आराम से, उसके बीच में कभी भी आप फिल कर लेना। इसके अलावा करेक्शन की डेट क्या है, वो 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में है। जो आपका सिटी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि किस सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा, वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में बता दिया जाएगा। जो आपका एडमिट कार्ड होगा, वो एग्ज़ाम के 4 दिन पहले आपको मिलेगा। अब एग इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। देखो, एग्ज़ाम की डेट जो है वो 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में होनी है। इसका मतलब क्या है? देखो, सीयूईटी पीजी में बहुत सारे अलग-अलग पेपर कोड हैं, और हर पेपर कोड का एग्ज़ाम एक दिन तो होगा नहीं, अलग-अलग दिनों पे होगा, क्योंकि हो सकता है एक स्टूडेंट ने एक से ज़्यादा पेपर कोड के लिए अप्लाई किया हो। तो आपका जिस भी दिन एग्ज़ाम है, मान लो सीओक्यूपी 11 आपका पेपर कोड है और आपका एग्ज़ाम मान लो 20 तारीख को पड़ता है, 20 मार्च को पड़ता है। तो 20 मार्च से 4 दिन पहले, यानी कि 16 मार्च को आपका जो एडमिट कार्ड है, वो मिल जाएगा। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करके आपको एग्ज़ाम सेंटर 4 दिन पहले पता लग जाएगा। बाकी जो एग्ज़ाम की सिटी है, वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही आपको पता लग जाएगा। इन केस मान लो आपको ट्रैवल करना है ज़्यादा दूर, आपको ट्रेन वगैरह या बस वगैरह की टिकट्स वगैरह बुक करनी है, तो उसको आप आराम से कर सकते हो। वेबसाइट आपकी, एक तो आपकी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है nta.ac.in, और दूसरा आपकी जिस वेबसाइट से आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है वो है आपकी exams.nta.ac.in/cuetpg। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक क्वेरी स्टूडेंट्स की आ रही है कि क्या सिलेबस अभी अपलोड हो चुका है? तो देखो, सिलेबस अभी तक अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पे। सिलेबस कहाँ से आपको मिलेगा? तो देखो, मोस्ट प्रोबेबली जो इम्पोर्टेंट डाउनलोड का सेक्शन है, यहीं पे सिलेबस अपलोड किया जाएगा। अभी यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे अभी कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली या तो इम्पोर्टेंट डाउनलोड के सेक्शन में आपका सिलेबस अपलोड किया जाएगा, या फिर टेस्ट पेपर के सेक्शन में अपलोड किया जाएगा। टेस्ट पेपर के सेक्शन में अभी आप जाओगे, जैसे मान लो आप सीओक्यूपी 11 जनरल पेपर कोड पे जाते हो, तो यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। सिलेबस जो है यहाँ पे अपलोड अभी नहीं किया गया है। एक क्वेरी स्टूडेंट्स की और आ रही है कि जो अगर सीओक्यूपी 11 पेपर कोड में हम जाते हैं, तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में आपको ड्यू तो दिख रहा है, लेकिन बीएचयू यहाँ पे नहीं दिख रहा है। देखो, वही मैंने आपको बताया, अभी स्टार्टिंग के 1-2 दिनों में हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी ऐड ना हुई हो, कुछ एरर हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं 2-4 दिनों में ठीक कर ली जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली जो बीएचयू है, वो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जो डीयू एलएलबी या बीएचयू एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका पेपर कोड सीओक्यूपी 11 ही होने वाला है, जनरल पेपर कोड। बाकी जनरल पेपर कोड में ऐसा बताया गया था कि कुछ आपके चेंजेस किए जाएँगे, सिलेबस में अपडेट किया जाएगा। वो अपडेट क्या है, सिलेबस में नया चेंज क्या है, वो जैसे ही सिलेबस अपलोड होगा उसके बाद ही हम बता पाएँगे। तो जैसे ही नया सिलेबस आएगा, सीओक्यूपी 11 की प्रिपरेशन किस तरह से आगे करनी है, सिलेबस में क्या टॉपिक्स चेंज हुए हैं, उससे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो एक लेके आऊँगा। लेकिन जब तक सिलेबस नहीं आता उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करके फ़ायदा नहीं है। जैसे ही सिलेबस आएगा, वैसे ही अपडेटेड स्ट्रैटेजी लेके मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। इसके अलावा अगर आपको प्रॉस्पेक्टस देखना है या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको जाना है, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगी। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, या आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम पे आप जुड़े हो तो वहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूँगा। यहाँ पे बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यूईटी पीजी से रिलेटेड मिल जाएगी। जैसे अगर आप फ़ीस की बात करें, तो फ़ीस यहाँ पे 1400 है। अब 1400 किन स्टूडेंट्स के लिए है? उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको 1 पेपर कोड फिल करना है या 2 पेपर कोड फिल करना है। अप टू 2 पेपर्स, यानी 2 पेपर तक आपको ₹1400 देने हैं। अगर आप 1 पेपर दोगे तो भी 1400, 2 पेपर दोगे तो भी 1400 ही आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप एडिशनल पेपर्स ऐड करते हो तो ₹700 एडिशनल आपको हर पेपर के देने पड़ेंगे। जितने पेपर आप ऐड करोगे उतने 700 आपको देने पड़ेंगे एडिशनल। ओबीसी की बात करें या ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ₹1200 यहाँ पे अप टू 2 पेपर्स।
एससी-एसटी या थर्ड जेंडर के लिए 1100 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1000 रुपीज़ आपकी फ़ीस रखी गई है। जो आउटसाइड भारत के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो आउटसाइड इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, इंडिया के बाहर रहने वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए ₹7000 यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। बाकी इसको आप और स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे मिल जाएँगी। जैसे अगर आप पेपर पैटर्न की बात करो या स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करो, एक स्टूडेंट जो है अप टू 4 पेपर कोड सेलेक्ट कर सकता है, यानी कि आप चाहो तो 4 पेपर कोड के एग्ज़ाम दे सकते हो। जो मीडियम ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है, यानी कि जनरल पेपर जो है वो दोनों मीडियम में आएगा, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। लेकिन ध्यान रखो, मान लो कोई ऐसा पेपर है, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है या हिंदी साहित्य का पेपर है, उसमें क्योंकि वो लैंग्वेज का पेपर है तो वो या तो हिंदी में ही होगा या इंग्लिश में होगा। लेकिन जनरल पेपर जो है वो दोनों लैंग्वेज में होगा, आपका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, और उसका जो कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होगा वो या तो आप हिंदी लोगे या आप इंग्लिश लोगे। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन जैसे कि पहले बताया गया था चेंज कर दी गई है। अब एग्ज़ाम 90 मिनट का होगा, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, पहले ये 1 घंटे 45 मिनट था। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके चेंज नहीं हुए हैं, ये 75 क्वेश्चन यहाँ पे आएँगे, यानी कि 90 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको करने होंगे। हर क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप गलत करते हो तो उसके लिए -1 आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे -1/4 की। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हो तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, उसके लिए नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। तो ये आपकी मार्किंग स्कीम है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप डीयू एलएलबी या बीएचयू एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए पेपर कोड जो है सीओक्यूपी 11 ही रहने वाला है। एलएलएम के स्टूडेंट्स के लिए पेपर कोड जो है सीओक्यूपी 14 रहने वाला है। बाकी जैसे ही सिलेबस आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो सीओक्यूपी 11 के लिए मैं आपको लेके आऊँगा। इसके अलावा फॉर्म को फिल कहाँ से करना है आपको? ये आपको लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट मिलेगी, वेलकम टू सीयूटी पीजी पोर्टल। इस पे आप जाओगे, तो इस तरह का पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहले आपको न्यू कैंडिडेट के लिए रजिस्टर करना है, उसके बाद लॉगिन करके आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। अगर आपको चाहिए कि मैं डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपके लिए बनाऊँ कि किस तरह से फॉर्म फिल करना है, पहला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके लिए डिटेल एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं कंप्लीट दिखा दूँगा, किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है, ताकि जब आप फॉर्म फिल करें उस समय आपसे कोई गलती ना हो। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, 1-2 दिन अभी रुक जाना, 2-3 दिन बाद ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी टेस्ट सीरीज़ के लिए से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे या ऐप पे जाओगे, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ पे डिस्काउंट अभी देखने को मिलेगा, न्यू ईयर डिस्काउंट वहाँ पे अभी अवेलेबल है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये वेबसाइट है हमारी विद्यासागर पे आप जाओगे, इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप कोर्सेज़ के सेक्शन में जाओगे, 1 मिनट, शायद इसमें कुछ हाँ, यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से कोर्सेज़ आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे मान लो आपको सीओक्यूपी 11 के लिए टेस्ट सीरीज़ लेनी है, तो आप जाओगे, यहाँ पे आपको एक कूपन कोड मिलेगा, 1 कूपन अवेलेबल, या तो आप यहाँ से इसको कर लो, या 1 कूपन अवेलेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ से अप्लाई हियर पे जाओगे, यहाँ से आप अप्लाई करोगे। ये कूपन कोड आपका 5 जनवरी तक एप्लीकेबल है। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करनी है, क्रैश कोर्स परचेज़ करना है या कोर्स परचेज़ करना है, तो 5 जनवरी तक आपको 50% डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। पे आप डन करोगे तो 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। 750 में आप सीओक्यूपी 11 की टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर पाओगे। इसमें आपको 20 फुल एंड टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, बोथ हिंदी, इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको देखने को मिलेंगे, और जो भी लेटेस्ट सिलेबस आएगा, उसके अकॉर्डिंग सारे ही टेस्ट अपलोड कर दिए जाएँगे, अपडेट कर दिए जाएँगे। पुराने वाले जो टेस्ट होंगे, उसको भी अपडेट कर दिया जाएगा, पुराने टेस्ट हटा दिए जाएँगे, और जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नए टेस्ट हैं, उसको अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत। इसके अलावा एक क्वेरी स्टूडेंट्स की ये भी होती है कि जो यहाँ पे क्रैश कोर्स है और जो नॉर्मल कोर्स है, इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे आप यहाँ पे देखोगे, एक यहाँ पे 3 मंथ का क्रैश कोर्स है और यहाँ पे एक नॉर्मल कोर्स है। तो देखिए कंटेंट दोनों में ऑ ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों के अंदर ही पूरा सिलेबस कवर किया गया है। बस जो ये 3 महीने वाला क्रैश कोर्स है, इसके अंदर जो कंटेंट है, इसको वीक वाइज़ डिवाइड कर दिया गया है, ताकि आराम से इसको आप 3 महीने या उससे भी कम में प्रिपेयर कर सको। जैसे आप कंटेंट सेक्शन में जाओगे, क्रैश कोर्स में यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पे आप देखोगे वीक वाइज़ डिवाइड किया होगा कि वीक 1 में इतना कंटेंट दिया हुआ है, इसको आप खत्म करो, टेस्ट दो, फिर वीक 2 में जाओ, कंटेंट को रिवाइज़ करो, टेस्ट दो। तो ये ईज़ी कर दिया गया है, ताकि कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको सबसे ऊपर रखा गया है, ताकि सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप कवर करो। और इन केस मान लो ऐसा होता है कि आप वीक 10 तक ही कवर कर पाते हो, वीक 9 तक कवर कर पाते हो, तो जो आपका कंटेंट छूटे, वो उतना इम्पोर्टेंट वाला ना छूटे। तो उसके हिसाब से क्रैश कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे भी 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कूपन कोड आप अप्लाई करोगे, 3000 में आप क्रैश कोर्स परचेज़ कर पाओगे। क्रैश कोर्स के अंदर जो टेस्ट सीरीज़ है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अलग से आपको टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, बाकी सिलेबस जैसे ही आएगा, सीओक्यूपी 11 की प्रिपरेशन में हम आगे बढ़ेंगे, और किस तरह से आपको क्या चेंजेस करने हैं, किस तरह से प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कोई और आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में, द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो।